दोस्तों, लड़का को जेल हो जाती है क्योंकि पत्नी का मर्डर कर दिया था। लेकिन पत्नी दूसरे के साथ भाग चुकी थी, इसलिए और उसके लड़की के माता पिता ने लड़के के खिलाफ एफआईआर करके उसे जेल में डाल दिया कि मेरी लड़की को इसने मारा है। दोस्तों, जब लड़का 13 महीने के बाद जेल से बाहर निकल करके आता है तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी एमपी में एक के साथ घूमती हुई अचानक उसे मिलती है जब लड़का नौकरी करने को जाता है। दोस्तों, फिर अंत में क्या होता है जब पत्नी को देख लेता है तो क्या होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी शुरू होती है यूपी के आजमगढ़ से। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक अवश्य सुनें। यूपी के आजमगढ़ से कहानी सुनी होती है। एक अरविंद नाम का लड़का होता है जिसकी पत्नी का नाम संगीता होता है। इनका विवाह होता है, लेकिन पत्नी कुछ बदचलन स्वभाव की होती है। लड़का, उसका एक भाई दिल्ली में काम करता था, लड़का मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन पत्नी जो होती है चंचल स्वभाव की होती है। दोस्तों, इसके बाद इसकी जो पत्नी होती है अपने पति को छोड़कर अपनी माँ और पिता की राय से और एक दूसरे के साथ चली जाती है। दूसरे के साथ जब चली जाती है और इधर ये हो जाता है कि चारों तरफ के पत्नी को अरविंद ने मार दिया है। जब उसके माता पिता ने सुना तो थाने में एफआईआर कर दी कि मेरी लड़की को मार दिया है। उस लड़के को थाने में दरोगा जी ने बहुत मार लगाई। उसे इतना पीटा जाता है कि लड़का को 13 दिन तक थाने में रखा जाता है। फिर अंत में उसे जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि वो गुनहगार साबित कर दिया जाता है। और उसकी पत्नी जो होती है एमपी में एक जिला लगता है भिंड, वहाँ पर उसके माता पिता दूसरे के साथ सेलेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, लड़का जब सजा काटता है तो उसका जो खेत होता है, खेत भी बिक जाता है, उसे जुर्माना भी भरना पड़ता है। उसका भाई एक दिल्ली में नौकरी करता था, वो भी बेचारा, उसका भी काम लड़खड़ा जाता है और यहाँ तक तबाही होती है कि वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। कहते हैं कि मुकदमा तो मुकदमा है। 13 महीना की जेल काटने के बाद जब वो घर पे आता है, उस पर जुर्माना 10 लाख रुपए का लगाया जाता है। उसके बाद जब आता है और घर की स्थिति उसकी नाजुक हो जाती है। जब नाजुक होती है और वो नौकरी के वास्ते कहीं जा रहा होता है, तभी वो भिंड जिले में पहुंचता है। किसी धंधे के कार से अपना फेरी करता था साइकिल पर और अपना कुछ बेचा करता था। तो वो गांव-गांव जाता है फेरी करने के लिए। तो एक गांव में जैसे ही घुसता है तो वो आवाज़ रेडियो से लगा रहा था, और जब आवाज़ लगा रहा था तो महिलाएं कुछ खरीदने के लिए निकलती हैं। वैसे ही उसकी जो पत्नी होती है उसी गांव में रहती थी, उसने नहीं देख पाया। वो तो ये जानती थी कि ये तो जेल में है, लेकिन रेडियो की आवाज़ सुनकर वो भी कुछ खरीदने के लिए आती है भागी भागी। और जैसे ही उस लड़का को सामने देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। लड़का जब उसे देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। जब पत्नी को सामने देखता है तो वो पूछता है कि आप। जैसे ही वो संगीता उसे देखती है, अरविंद कहता है कि आप इस जगह, और आप तो मर चुकी थी, तुम्हारे घर वालों ने मुझे मुकदमा लगाकर 13 महीना की जेल की सलाखों में डाला था, क्या आप वही संगीता हैं? तो संगीता कुछ बोलती नहीं है। वो पूछता है कि आखिरकार तुमने ऐसा मेरे साथ क्या किया? वहाँ काफी भीड़ हो जाती है। वो अपना पूरी सच्चाई का जायजा बताता है कि जो मेरे साथ हुआ है, ये हमारी पत्नी संगीता है, हमारा जिला आजमगढ़ है, यूपी में रहने वाला हूँ। ये हमारी पत्नी थी, ये रात में भाग गई थी। इसके माता पिता ने हमें मुकदमा लगाकर जेल में डाल दिया था। 13 महीना की जेल काटने के बाद और मैं घर से बाहर आया हूँ। ये हमारी पत्नी संगीता है। दोस्तों, जब ये सब लोग सुनते हैं तो भौचक के रह जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद में संगीता जो होती है भागती है, अपने घर के अंदर छुप जाती है। अरविंद जो होता है वो पुलिस को फ़ोन करता है, लेकिन पुलिस भी उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो थाने जाता है, लेकिन थाने में भी उसकी सुनवाई नहीं होती। दोस्तों, इसके बाद अरविंद अपने घर पर फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद पूछता है
कि जिसे हमने मरा समझा था, जिसे कहा था कि वो मार दिया और जुर्म कबूल किया और हमें मुकदमा लगाया गया, वही संगीता भिंड जिले में एक गांव में हमें मिली है। और उसने हमसे बात भी की है और हमें झूठा मुकदमा लगाया गया था। जब ये घर वाले बात सुनते हैं तो थाने में एफआईआर दर्ज करते हैं, लेकिन थाने में कोई बात नहीं सुनवाई होती है। इधर जहाँ संगीता रह रही थी जिसके साथ, वो इतना हरामी निकला कि उसकी आए दिन मारपीट करता था और उसे इतना परेशान करता था कि संगीता परेशान होकर के और अब अरविंद को खोजना शुरू करती है। दोस्तों, अरविंद उसी इलाके में अपना काम करता था, क्योंकि जो पत्नी भाग गई उसे छोड़ दिया। लेकिन अरविंद अकस्मात जब एक दिन संगीता किसी काम से बाजार जा रही थी परेशान होकर के एक थाने में अपनी तहरीर देने के लिए, तभी अरविंद रोड किनारे एक छाव में अपनी साइकिल खड़ी करके विश्राम कर रहा होता है। जैसे ही विश्राम करता है वैसे संगीता सामने पहुंचती है और पहुंचने के बाद देखती है कि यहाँ तो अरविंद लेटा हुआ है, तो भागकर आती है और उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि अरविंद, हमसे जो भूल हुई है ये भूल नहीं, बहुत पश्चाताप है, क्योंकि अब मैं तुमसे नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे पीछे आपने 13 महीना की जेल काटी थी। अब जेल की सलाखों में केवल मेरे पीछे गए थे और मेरी ज़िंदगी यहाँ पत्थर हो चुकी है। ये मुझे लेकर के आया और मेरे माता पिता ने इस जगह मुझे भेजा था। मेरी ज़िंदगी नरक हो चुकी है, मुझे इस नरक से बाहर कर लो, अब मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो अरविंद कहता है कि ज़िंदगी की गुनाहगार तू है, तेरे पीछे मेरे पास 2-3 बीघा 4 खेत था, वो भी बिक चुका है। मेरे माता पिता तड़प तड़प के मरे हैं भूखे प्यासे, और मेरा भाई जो दिल्ली में काम करता था उसकी भी वो बिजनेस छूट गया, नौकरी भी छूट गई। तेरे पीछे मैं दर बदर का हो गया, तू वही औरत है। तू रात के ठीक समय 12 बजे भागी थी और तेरे माँ और बाप ने कहा था कि वो मर गई, मुझे मुकदमा लगाया था। तू क्या बदल सकती है? तभी संगीता पैर पकड़ती है और कहती है, इसमें कमी मेरी समझो या मेरे माता पिता की समझो। तुम कभी कभार दारू पी लेते थे और मुझे परेशान करते थे। बोले कभी कभी पीते थे, तुम भी तो सर पर तांडव उठाती थी। जब वो ज़्यादा कहती है तो अरविंद कहता है कि मैं अब अपना नहीं सकता, मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ। 13 महीना जेल काटी, मेरा खेत भी बिक गया, मेरा भाई बर्बाद हो गया, तेरे पीछे मैं बर्बाद हो गया, अब मैं तुझे अपना नहीं सकता। दोस्तों, इसके बाद में अपने साइकिल उठाता है और अपनी फेरी करने के लिए चला जाता है। इधर संगीता जो थाने जा रही थी, अब उसका कोई चारा नहीं है, तहरीर देती है जाकर थाने में। थाने में पुलिस सुनवाई करती है या नहीं करती है, वो घर आ जाती है। घर जब पहुंचती है, जो उसे लेकर के गया था लड़का, उसकी इस तरीका से मार लगाता है, पूछता है कि तू कहाँ गई थी और तू मेरे खिलाफ तहरीर देने गई थी। इतनी बेरहमी से जब मारपीट करता है तब उसे कुछ उपाय नहीं आता। अंत में वो अपनी फांसी लगा लेती है और फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर देती है। जब आत्महत्या कर लेती है, उधर जब पुलिस को सूचना मिलती है कि एक महिला इसने फांसी लगा ली है, लेकिन वो लड़का होता है पहले ही उसका घर बर्बाद था, वो पहले से भाग जाता है और पुलिस उसके शव को लेकर के पोस्टमार्टम करके उसके परिजनों को दे देती है। दोस्तों, कहते हैं कि कल भला होगा भला, अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही सलूक तुम्हारे साथ होगा, गलत करोगे तो गलत तुम्हारे साथ होगा। इस प्रकार से संगीता ने अपने पति को धोखा दिया, फिर उसे भी धोखा मिला, अपनी जान को गंवाना पड़ा। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।